बच्चों, आज इस वीडियो को मैं आपको शेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हर जगह पर शेयर करके लोगों को अवेयर करो और इस बात को इस लेवल तक उठाओ कि हर बच्चे के साथ में जस्टिस हो सके। सीवीटी 2025 भारत का एक ऐसा एग्जाम जिसमें 13 से 15 लाख बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। यह पेपर 2022 से चालू हुआ। 2022 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, 2023 में भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, 2024 में पेपर ऑफलाइन था। पिछले 3 सालों में लगातार सीवीटी में इरेगुलरिटीज देखी जा रही हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि 2025 में ये सारी इरेगुलरिटीज खत्म हो जाएगी, लेकिन सेम वही इरेगुलरिटीज इस साल भी कंटिन्यू हैं। कई सारे बच्चों को पेपर में बहुत सारी समस्याओं को देखने को मिला है, लेकिन इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इस बारे में किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो ये वीडियो हर एक उस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक इंस्टीट्यूट के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी सीवीटी की तैयारी करवा रहा है, जो भी सीवीटी के बच्चों के साथ में खड़ा है। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, आप लोग बेटा एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। यहां पर एनटीए को भी मैं इस बात को बताना चाहता हूं, अगर ये मेरी वीडियो वहां तक पहुंचती है तो यहां पर बच्चे जब सेंटर पर जाते हैं, कई सारे सेंटर आपके कैंसिल हो जाते हैं। बच्चे जब सेंटर पर जाते हैं, वहां पर पेपर गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बच्चे सेंटर पर जाते हैं, वहां पर कंप्यूटर नहीं वर्क करता, बीच में पेपर डिसरप्ट हो जाता है। जब बच्चे पेपर देते हैं तो कहीं माउस नहीं वर्क करता, कहीं इन्विजिलेटर आपस में इतनी ज्यादा बकैती करता है कि बच्चों को पेपर करने में ही समस्या हो जाती है। आइए मैं आपको तमाम सबूत दिखाता हूं इसके रिगार्डिंग। यहां पर आप देख सकते हो कई सारे बच्चों का मैंने यहां पे कटिंग लगा रखा है, कई सारे बच्चों का अभी मैं आपको और भी डेटा दिखाता हूं। यहां पर एक बच्चे ने बोला कि सर मेरा एग्जाम तो एक दिन है, 3 का 3 एग्जाम अलग अलग सेंटर पर है। भैया एक बात बताइए, अगर एक दिन में बच्चे का 3 पेपर है, तीनों पेपर अलग अलग सेंटर पे बच्चा जाके कैसे दे सकता है? ठीक है। दूसरी बात, यार इनमें से अगर कोई भी समस्या अगर आप लोगों के साथ में भी है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बेटा लिखते जाना कि सर ये मैंने भी फेस करा हुआ है, ताकि ये बात बेटा बड़े स्केल पर पहुंचनी चाहिए। यहां पर आप एक बच्चे का देख सकते हो, सर एनटीए क्या कर रहा है, एक दिन में मेरा सेंटर श्रीनगर डाल दिया, जो कि मेरा 4th प्रेफरेंस था। भैया प्रेफरेंस क्यों लिया जाता है? ताकि हम सेंटर को पहले दूसरे पे दे दें। एक दिन का डिस्टेंस और सर ऊपर से दोनों एग्जाम का सेंटर भी अलग अलग डाला है। सर 27 का एड्रेस अलग और 29 का एड्रेस अलग। मतलब आप समझ रहे हो यार, एक एक दिन बच्चा ट्रेवल करके पेपर देने जा रहा है। ये कोई मजाक बात है? थोड़ा सा तो मतलब एनटीए को यार देखो सोचना चाहिए। यहां पर एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने 40 अटेम्प्ट करे और ऊपर से माउस क्लिक नहीं कर रहा था। भैया अगर माउस क्लिक नहीं होगा तो कीबोर्ड से पेपर कहां से आगे पीछे हो जाएगा? फिर पता नहीं सर स्पीड बनी जितनी चाहिए उतनी हम कर पाए और हमारा ये जो है पेपर जो है बेकार हो गया। ठीक है। उसके बाद एक बच्चे का ये देखो, काफी लंबा चौड़ा मैसेज है, आप लोग भी देख सकते हो। सर आज मेरा जीएटी इंग्लिश का पेपर था, पता नहीं क्या कहूं, अब मेरी किस्मत इतनी खराब है कि सेंटर में सबसे पहले जीटी का पेपर खुला, मैंने पीछे से अटेम्प्ट करना चालू किया, 47 क्वेश्चन पे आई तो अपने आप मॉनिटर हैंग हो गया, माउस चल नहीं रहा था। मैंने इन्विजिलेटर को बुलाया तो उसने मुझे पहले बोला कि स्टार्टिंग से करना चाहिए था। भाई बच्चे की मर्जी है, जब पेपर मन करे तब करे। स्टार्टिंग से करना चाहिए था ना, कि क्वेश्चन को पीछे से मैंने कहा कि मेरी मर्जी मैं आगे से करूं या पीछे से। उसने बाद में मॉनिटर को रीस्टार्ट किया। बताना पेपर के टाइम पे रिस्टार्ट कर रहे हो, टाइम खराब नहीं होगा। 8 मिनट चला गया। मैंने बहुत ज्यादा पैनिक चक्कर में आते हुए क्वेश्चन जो मेरे को ढंग से आते थे वो क्वेश्चन सारे बेकार हो गए और मेरा पेपर बेकार हो गया। मतलब यार पेपर अब आप बताओगे कि शुरुआत से करना है कि लास्ट से करना है? भैया ये सब इशू जो हर बच्चे के साथ में हो सकते हैं, ये तो बियॉन्ड द लेवल की नौटंकी हो गई यार। ये स्क्रीनशॉट यहां पर दिख नहीं रहा, मैं अभी इसको दिखाता हूं आपको। एक बच्ची का नाम है, ठीक है, मैं ये नाम हटा दे रहा हूं। एक्चुअली मेरा फर्स्ट शिफ्ट में मैथ जीटी और बीएसटी का पेपर था, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से सेंटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से मेरा शिफ्ट में एग्जाम कैंसिल कर दिया। दे सेड एग्जाम विल बी रीशेड्यूल्ड एनटीए वेबसाइट। मेरा अकाउंट का पेपर भी है, कल मेरा अकाउंट का पेपर भी है। आई एम मेंटली डिस्टर्ब नाउ। अच्छे से पेपर हो गया होता, लेकिन आज सर अनएक्सपेक्टेड होते हुए ये पेपर हमारा बर्बाद हो गया। यार एक बात बताओ, कोई ये एनटीए का, ये एक्चुअली इनका जो सर्कुलर है जो इन्होंने सेंटर पे चिपका रखा था वो है, लेकिन ये टेक्निकल रीजन की वजह से ये फट गया। मैं इसको दिखा देता हूं क्योंकि ये दिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो कई सारे महानुभावों को ऐसा लगेगा कि ये फेक है। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको अभी इंसर्ट करता हूं, मतलब इसको दिखाना बहुत जरूरी है। तो आप लोग ये देख सकते हो कि कितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज देखने को मिली हुई है सेंटर पे, है ना। और ये यार देखो हर बच्चे के साथ में हो सकती है इरेगुलरिटी, आप में से कोई भी बच्चा हो सकता है। आप इस फोटो को देखो, ये फोटो ऑब्वियस सी बात है यार, बच्चे ने भेजी है तो जैसा खींच पाया वैसा भेजा।
ये एनटीए की साइड से 21 मई का नोटिस है, सब्जेक्ट कैंसिलेशन ऑफ सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन। ये पे नाम लिखा हुआ है फातिमा विद्यालय तेलंगाना, ठीक है। ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच ऑकर्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ये सेंटर का जो पेपर है कैंसिल करा गया है सीबीटी मोड में। और बाकी आप ये रहिए, लेकिन आप एक बात बताओ, चलो ठीक है आपने ये कैंसिल कर दिया, लेकिन जिस बच्चे का कल ही पेपर है और आज आप पेपर कैंसिल कर रहे हो, आप एक बार उसकी मनोदशा समझो कि 3 पेपर देने बच्चा गया और उसको मालूम चला कि आज हमारा सेंटर कैंसिल है और कल उसका दोबारा फिर से पेपर है, वो कितनी पढ़ाई कर पाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें कोई मजाक नहीं होती यार पेपर में। एक बच्चे का, और आप देखो, एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरा पेपर था, चलो ठीक है उसका ठीक ठाक गया, क्योंकि मेरा कंप्यूटर बार बार फ्लिक कर रहा था, मतलब कि स्क्रीन बार बार जूम इन जूम आउट इस तरीके से हो रही थी। एक बच्चे का आप ये देखो, बच्चा बहुत ही तेज तर्रार पढ़ने में, बहुत ही अच्छा खासा इसका पेपर जा सकता था। मेरा खुद का बच्चा है, मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा रखा है साल भर। यहां पर बच्चे ने लिखा है कि इन्विजिलेटर आपस में इतनी ज्यादा बखैती करते थे, ये पढ़ लेना आप लोग, मैं हट रहा हूं सामने से, कि सर मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लगा। मैंने बच्चों को हर एक एंगल से उन्हें ट्रेन करा रखा था। मैंने यहां तक बोला था कि गर्मी में भी अगर तुम्हारे को पेपर देना हो तो तुम पेपर से पीछे मत हटना, क्योंकि कई सारे सेंटर पे पंखे नहीं लगे होते। वो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जा जाके अपने पेपर को देता था, इतनी रिगरस प्रैक्टिस करके गया था। लेकिन उसने मुझे बोला कि सर मुझे यह नहीं मालूम था कि पेपर हमें शोर के बीच में भी पेपर करना होता है। मतलब जो एग्जामिनेशन सेंटर पे इन्विजिलेटर हैं आपस में इतनी फालतू की बकैती कर रहे थे कि उसका ध्यान एक जगह पे कंसंट्रेट हो ही नहीं पा रहा था। तो अगर यार जो लोग इन्विजिलेटर है भैया, थोड़ा सा अकल लगा के यार, मतलब थोड़ा सा पेपर के टाइम पे आप रहो। ये ना, ये कोई मजाक चीज नहीं होती, यहाँ पे बच्चों की जिंदगी डिपेंड करती है। साल साल भर मेहनत करके बच्चे पेपर देने जाते हैं। ये कोई मजाक नहीं होता कि कुछ भी आपस में जाके खेती बाड़ी की बातें कर रहे हो, फालतू की नौटंकी कर रहे हो। वहां पे ना ये आपकी बकैती के कारण बच्चे का 1 घंटा खराब होता है और उसकी वजह से उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी खराब होती है। तुम में से किन बच्चों के साथ में ये भी हुआ, बताना कमेंट सेक्शन में। एक बच्चा, ये तो हद ही हो गई, एक बार देखो, कह रहा है कि सर पेपर मेरा मॉडरेट था, लेंथी था, चलो ठीक है, लेंथी वंथी की बात ही अलग है, ठीक है आप बनाओ लेंथी पेपर, लेकिन उसको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए शीट ही नहीं दी, 5 मिनट लेट शीट मिली। भैया 5 मिनट लेट, ये मैथ जैसे पेपर में 5 मिनट लेट शीट मिलने का मतलब आप समझ रहे हो, बच्चे का कम से कम 7 सवाल का नुकसान है। और 7 सवाल का नुकसान कहने का मतलब यह है, यानी कि उसके 35 नंबर का नुकसान है। तो ये कोई मजाक नहीं है भाई, 250 पेपर, 250 नंबर में ये 35 नंबर उसका ऐसे ही चला गया। और बाकी उसका दिमाग कितना डिस्टर्ब हुआ होगा जो बच्चा पढ़ के जाएगा, मतलब कम से कम 50 से 60 नंबर तो उसका ऐसे ही खराब हो गया, फिर आपने आउट ऑफ कॉम्पिटिशन कर दिया। तो ये सब चीजें कोई मजाक चीजें नहीं है। मैं अगेन बार बार इस चीज को कह रहा हूं, आप लोग बेटा इसे जरूर शेयर करिएगा। यहां पर इसके अलावा जिन लोगों को थोड़ा सा और प्रूफ चाहिए, जिनको थोड़ा सा और होता है कि भैया कोई फालतू की ऐसे तैसे नहीं कर रहे, मैंने यहां पर बच्चों से एक्सेल शीट में मैंने उनसे पूछा था कि आखिरकार कहां कहां पे क्या क्या दिक्कतें आई है, आप लोग मुझे बताना। तो यहां पर बच्चों ने गूगल फॉर्म के जरिए भर रखा है। लेकिन यार ये चीज मैं सिर्फ और सिर्फ एनटीए को प्रोवाइड कर सकता हूं, बाकी किसी को नहीं। इसमें जो भी सेंसिटिव डेटा है मैंने उसको हाइड कर दिया, बच्चों का क्योंकि डेटा है वो। बाकी मैं एनटीए से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन बच्चों का डेटा अगर आपको इनमें से चाहिए, ये इसमें बहुत सारे बच्चों ने इसको फिल कर रखा है, यहां पर अपनी अपनी प्रॉब्लम भी बता रखी है। यहां पर मैंने एग्जामिनेशन सेंटर का नाम भी मांग रखा है, जिस जिस एग्जामिनेशन सेंटर में जिस टाइम पे जहां पर भी दिक्कत हुई है बच्चों ने इसको फिल आउट कर रखा है। अगर आपको चाहिए मैं आपको ये मेल कर सकता हूं, यहां पर किन बच्चों के साथ में क्या दिक्कत है आप यहां पर देख सकते हो। एक बच्चा कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द एग्जामिनेशन सेंटर, ओनली कंप्यूटर वेर रनिंग, नो फैन नो लाइट, इन्विजिलेटर वेर रिफ्यूजिंग टू प्रोवाइड पेन तक देने से मना कर रहे थे, रफ शीट इन स्पाइट ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन बाय एनटीए, कंप्यूटर सिस्टम वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, माउस वाज नॉट वर्किंग। ये कितने बच्चों का आप डिनाई करोगे? कंप्यूटर वाज हैंगिंग टू मच इजी, 10 मिनट हमारा वेस्ट हो गया, आई हैव अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चन, भाई 50 नंबर का उसका पेपर बर्बाद हो गया। फर्स्टली द एग्जाम स्टार्टेड 10 बजे, माय एग्जाम वाज मैथमेटिक्स, आई हैव सॉल्व क्वेश्चन एंड इन्विजिलेटर गेव मी शीट 5 मिनट बाद में, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द उसका छूट गया, पैनिक में बाकी सारा पेपर ही खराब हो गया। माय कंप्यूटर शट डाउन 2 टाइम्स, देन दे शिफ्ट मी न्यू कंप्यूटर, 10 से 15 मिनट खराब हो गया। आप ये समझ रहे हो कि मतलब क्या है ये? The ventilation and cooling system was very bad. Around 200 students were present in the room. Room has only 2 से 3 AC सिर्फ और सिर्फ, 15 से 20 पंखे उसमें लगे हुए थे। Everyone was sweating badly. मतलब आप समझ रहे हो यार, मतलब ऐसा ऐसा सराउंडिंग जिसकी हद नहीं है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं करा जा सकता। Bad faculty, I was not able to see the option. I call many teachers to solve the issue, but they don't know. And my 15 minute wasted after that. I tired myself. यार ये ना बच्चे का ना ईमान मर चुका है, उसका स्वाभिमान खत्म हो चुका है। एग्जाम में ना माउस का रोलर काम नहीं कर रहा था और ना ही कीबोर्ड
ऊपर नीचे हो रहा था। भैया जब माउस कीबोर्ड काम नहीं करेगा तो बच्चा क्या अपनी मर्जी से पेन से चलाएगा कंप्यूटर? आई हैव प्रिपेयर्ड एक्सेप्शनली वेल फॉर माई एग्जाम जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट बाई एनटीए। माई ड्रीम कॉलेज आर नाउ फरीदाबाद फ्रॉम माई रीच and condition of the lab was unaccepted. No one can write in the exam in such humid and hot condition. There were no AC facility which I was ready to adjust to, but the lab did not even have proper ventilation and air flow. मतलब आप समझ रहे हो यार, everyone was feeling suffocated and tired. There were more than 150 बच्चा in a small lab relying just fans. सिर्फ पंखे के दम पे छोटे से रूम में 150 बच्चों को भर रखा है, वो भी वहां पे 150 बच्चों का सिस्टम चल रहा है। कितनी हीट जनरेट हो रही होगी आप सोच के देखो। द विंडो वेर ऑल्सो कंप्लीटली सील्ड एंड देयर वर नो, कोई भी क्लीन एयर मतलब कुछ भी। चलो ठीक है, मतलब आप ये समझ रहे हो यार, जिसको चाहिए कि आखिरकार इसमें क्या क्या दिक्कत हुई है आप लोग प्लीज इसको ले सकते हो। वेरी सफोकेटेड एरिया, नो फैसिलिटी ऑफ टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, डिस्टर्बिंग फैसिलिटी सेंटर। मतलब यार हर बच्चे का ये एकदम इतना बर्बाद हुआ है जिसकी हद नहीं है। तो यहां पर देखो, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिनका भी बच्चा सीयूईटी में पेपर दे रहा है, नहीं दे रहा है, आप हर जगह पर इस वीडियो को फैलाइए और एनटीए तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ है उन बच्चों का पेपर आप रिकंडक्ट करवाना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं 2022 में भी 2023 में भी एनटीए ने ही सीयूईटी कंडक्ट कराया था। 2022 में भी तमाम इरेगुलरिटीज थी, लेकिन उन्होंने किसी भी बच्चे के साथ में इनजस्टिस नहीं होने दिया था। 2023 का मुझे आज भी याद है कि 29 तारीख को प्रोविजनल आंसर की तक आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने 3 जून को जाके दोबारा पेपर कंडक्ट कराया था। आई थिंक 3 जुलाई, जहां तक मुझे आ रहा है 3 जून या 3 जुलाई, मतलब प्रोविजनल आंसर की आने के बाद भी एनटीए ने पेपर कंडक्ट कराया था उन बच्चों के साथ में जहां का पेपर खराब हुआ था। इसके अलावा कानपुर का भी पेपर बर्बाद हुआ है, एक सेंटर पे गलती से उन्होंने आई थिंक कुछ और ही बांट दिया था, तो उसका भी पेपर अभी कराना बाकी है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं एनटीए से, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप स्मूथ करिए। जिन बच्चों के साथ में इनजस्टिस हुआ है आप उन्हें दोबारा पेपर देने का मौका करिए, क्योंकि बच्चों को हम तैयार करते हैं, ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों के साथ में हमेशा खड़े रहे। बेटा मैं आप लोगों के साथ में हमेशा खड़ा हूं। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना किन बच्चों ने ये सारी एबनॉर्मलिटीज फेस करी है और किन बच्चों के साथ में सारी दिक्कतें झेलने को मिली है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी मेरे बच्चों को अच्छे से बेटा तैयारी करते रहिए, फोड़ के आना पेपर में, और इन सब चीजों से झेलने की भी क्षमता भगवान तुम्हारे को दो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।